हनक में बैठे नेता यह भूल गए हैं कि युद्ध में जीत का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं होता। इजराइल ने तेहरान में बमबारी कर शायद कुछ इमारतें गिरा दी हों, लेकिन क्या वो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जो खामेनेई ने अपने पीछे छोड़ दिया है? रूस सबूत मांग रहा है, ट्रंप मिसाइलें ढूंढ रहे हैं और आम जनता बंकरों में अपनी अगली सांस की भीख मांग रही है। जब हार दिखने लगती है तब कमियां गिनाई जाती हैं। आज अमेरिका और इजराइल के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या वो उसी हार की आहट है? खैर, युद्ध जारी है और शांति की उम्मीद फिलहाल मलबे के नीचे दबी हुई है। इजराइल और अमेरिका के पास सैटेलाइट हैं, लेजर गाइडेड बम हैं, लेकिन उनके पास ईरान की वो उबर खाबर चोटियां नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइलें किसी एक गोदाम में नहीं, बल्कि पूरे देश के रेगिस्तानों और पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटीज में फैला दी है। जब हमलावर को यह पता ना हो कि वॉर कहां से होगा, तो उसकी आधी ताकत तो खौफ में ही खत्म हो जाती है। अमेरिकी सेना को हजारों मील दूर से आना पड़ता है, जबकि ईरानी सैनिक अपने ही घर में अपनी ही गलियों में लड़ रहे हैं। इसे सैन्य भाषा में डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। अक्सर युद्ध में एक हेडक्वार्टर होता है जिसे उड़ाते ही सेना बिखर जाती है, लेकिन ईरान ने मोज़ेक डिफेंस का दाम खेला है। ईरान की IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांटा गया है। तेहरान में कमांड सेंटर तबाह भी हो जाए तो बाकी 30 राज्यों के कमांडर किसी आदेश का इंतजार नहीं करते। उनके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने ड्रोन हैं और फैसला लेने की अपनी आजादी। यानी दुश्मन एक को मारता है तो बाकी 30 अपनी अपनी जगह से वार शुरू कर देते हैं। ईरान का गणित बहुत क्रूर है। ईरान जो कामिकाजे ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है, उनकी कीमत कुछ $1000 है, लेकिन उन्हें रोकने वाली अमेरिका की टीचैड या पेट्रियट मिसाइलों की कीमत करोड़ों में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का स्टॉक खत्म होने वाला है। ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए 2500 इंटरसेप्टर बचे हैं? जवाब डराने वाला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधा सवाल दाग दिया है, सबूत कहां है? अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु बम को रोकने के लिए हमला कर रहा है, लेकिन रूस इस पर सबूत मांग रहा है। पुतिन जानते हैं कि अगर अमेरिका खाड़ी के इस दलदल में फंस गया तो यूक्रेन की तरफ से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यह कूटनीति का वो मोर्चा है जहां ट्रंप और नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। ईरान हावी इसलिए है क्योंकि उसने युद्ध को असिमेट्रिकल बना दिया है, यानी वो अमेरिका की तरह ताकत से नहीं बल्कि अमेरिका की थकान से लड़ रहा है। ईरान का मानना है कि वो जितना लंबा खींचेगा, अमेरिका और इजराइल की सांसें उतनी ही फूलेंगी। ईरान की रणनीति साफ है, पहले दुश्मन को अंधा करना, फिर उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करना और आखिर में बड़े हमलों से उन्हें हरा देना। यह 3 चरणों वाली योजना है जिसे ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरवेल्म कहा जाता है। ईरान सस्ते हथियारों से महंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका देना चाहता है। दूसरा चरण है दुश्मन की हवाई रक्षा को थका देना, उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करना। ईरान सस्ते हथियार जैसे $20,000 के ड्रोन और छोटी मिसाइलें बड़े पैमाने पर भेजता है। ये हथियार बहुत सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के पास महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट या थार्ड मिसाइल हैं जो 8 मिलियन से $10 मिलियन तक की होती हैं। ईरान की रणनीति है कि सस्ते हमलों से दुश्मन को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े, उनके स्टॉक खत्म हो जाएं। यह कॉस्ट एसिमेट्री ट्रैप है जहां ईरान कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा खर्च करवाता है। खाड़ी देशों में यूएई ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन ईरान के पास अभी भी बहुत सारे सस्ते हथियार बचे हैं। इससे अमेरिका की डिफेंस बैटरी कमजोर हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी और इजराइल का हालत खराब कर दिया है जब से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है। ईरान ने साफ लहजे में कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ जंग होगी। ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेकने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के द्वारा ईरान में एक स्कूल पर भारी बमबारी किया गया जिसमें तकरीबन 200 बच्चे की मौत हो गई है। अब ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अब कोई बात नहीं होगा, अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाकर रहूंगा। दोस्तों, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसी युद्ध के दौरान ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद से अमेरिका की रातों की नींद हराम हो गई है। यदि सच में ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है तो इजराइल और अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही ड्रोन बनाने में सबसे आगे है। अब परीक्षण के बाद तो दुनिया की सबसे ताकतवर देश बन जाएगी। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह दिन बारूद की गंध और सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा के रूप में दर्ज होने जा रहा है। पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त सुलग नहीं रही है, बल्कि वह एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है जिसका लावा अब वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक अंतहीन युद्ध के जाल में फंस चुकी है, या फिर यह महाशक्तियों के उस गणित की भूल है जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक सिर हत्या कर देने से पूरा शरीर घुटने टेक देगा? एक अकेला ईरान और
चक्रव्यूह की बिसात। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जिस तरह का बाउंस बैक किया है, उसने सैन्य विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। लोग पूछ रहे थे कि अकेला ईरान 12-13 देशों के गठबंधन से कैसे लड़ेगा, लेकिन आज तस्वीर यह है कि ईरान की मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन्स ने खाड़ी के उन आलीशान शहरों की चमक फीकी कर दी है जिन्हें दुनिया की जन्नत कहा जाता था। दुबई का पाम जुमेरा हो या ओमान का पोर्ट, आज वहां से उठते धुएं के गुबार बता रहे हैं कि युद्ध अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं है। क्या ट्रंप का वॉर गणित फेल हो गया? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस शेर की दहाड़ के साथ इस युद्ध का आगाज किया था, वो अब उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। पहला झटका, अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों थिएचैड और पेट्रियट की कमी होने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। दूसरा झटका, इजराइल का आयरन डोम अब आयरन मोम की तरह पिघलता दिख रहा है। ईरान की खैबर शिकन जैसी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस की कमियां उजागर कर दी हैं। तीसरा झटका, रूस की एंट्री। व्लादिमीर पुतिन ने अब सबूत मांग लिए हैं। पुतिन का कहना है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पुख्ता सबूत नहीं मिले तो रूस इस युद्ध में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। ईरान ने अपनी सेना को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांट दिया है। यह एक तरह का गोरिल्ला वॉर है जहां हर कमांडर खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जब तक इजराइल या अमेरिका एक सेंटर को निशाना बनाते हैं, तब तक दूसरे 30 सेंटर मिसाइलें दाग चुके होते हैं। इसी को कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ, यानी दुश्मन को अपने ही जाल में उलझाकर थका देना। क्या सत्ता की हनक में बैठे नेता यह भूल गए हैं कि युद्ध में जीत का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं होता? इजराइल ने तेहरान में बमबारी कर शायद कुछ इमारतें गिरा दी हों, लेकिन क्या वो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जो खामेनेई ने अपने पीछे छोड़ दिया है? रूस सबूत मांग रहा है, ट्रंप मिसाइलें ढूंढ रहे हैं और आम जनता बंकरों में अपनी अगली सांस की भीख मांग रही है। जब हार दिखने लगती है तब कमियां गिनाई जाती हैं। आज अमेरिका और इजराइल के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या वो उसी हार की आहट है? खैर, युद्ध जारी है और शांति की उम्मीद फिलहाल मलबे के नीचे दबी हुई है। इजराइल और अमेरिका के पास सैटेलाइट हैं, लेजर गाइडेड बम हैं, लेकिन उनके पास ईरान की वो उबर खाबर चोटियां नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइलें किसी एक गोदाम में नहीं, बल्कि पूरे देश के रेगिस्तानों और पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटीज में फैला दी है। जब हमलावर को यह पता ना हो कि वॉर कहां से होगा, तो उसकी आधी ताकत तो खौफ में ही खत्म हो जाती है। अमेरिकी सेना को हजारों मील दूर से आना पड़ता है, जबकि ईरानी सैनिक अपने ही घर में अपनी ही गलियों में लड़ रहे हैं। इसे सैन्य भाषा में डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। अक्सर युद्ध में एक हेडक्वार्टर होता है जिसे उड़ाते ही सेना बिखर जाती है, लेकिन ईरान ने मोज़ेक डिफेंस का दाम खेला है। ईरान की IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांटा गया है। तेहरान में कमांड सेंटर तबाह भी हो जाए तो बाकी 30 राज्यों के कमांडर किसी आदेश का इंतजार नहीं करते। उनके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने ड्रोन हैं और फैसला लेने की अपनी आजादी। यानी दुश्मन एक को मारता है तो बाकी 30 अपनी अपनी जगह से वार शुरू कर देते हैं। ईरान का गणित बहुत क्रूर है। ईरान जो कामिकाजे ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है, उनकी कीमत कुछ $1000 है, लेकिन उन्हें रोकने वाली अमेरिका की थिएचैड या पेट्रियट मिसाइलों की कीमत करोड़ों में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का स्टॉक खत्म होने वाला है। ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए 2500 इंटरसेप्टर बचे हैं? जवाब डराने वाला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधा सवाल दाग दिया है, सबूत कहां है? अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु बम को रोकने के लिए हमला कर रहा है, लेकिन रूस इस पर सबूत मांग रहा है। पुतिन जानते हैं कि अगर अमेरिका खाड़ी के इस दलदल में फंस गया तो यूक्रेन की तरफ से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यह कूटनीति का वो मोर्चा है जहां ट्रंप और नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। ईरान हावी इसलिए है क्योंकि उसने युद्ध को असिमेट्रिकल बना दिया है, यानी वो अमेरिका की तरह ताकत से नहीं बल्कि अमेरिका की थकान से लड़ रहा है। ईरान का मानना है कि वो जितना लंबा खींचेगा, अमेरिका और इजराइल की सांसें उतनी ही फूलेंगी। ईरान की रणनीति साफ है, पहले दुश्मन को अंधा करना, फिर उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करना और आखिर में बड़े हमलों से उन्हें हरा देना। यह 3 चरणों वाली योजना है जिसे ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरवेल्म कहा जाता है। ईरान सस्ते हथियारों से महंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका देना चाहता है। दूसरा चरण है दुश्मन की हवाई रक्षा को थका देना, उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करना। ईरान सस्ते हथियार जैसे $20,000 के ड्रोन और छोटी मिसाइलें बड़े पैमाने पर भेजता है। ये हथियार बहुत सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के पास महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट या थार्ड मिसाइल हैं जो 8 मिलियन से $10 मिलियन तक की होती हैं। ईरान की रणनीति है कि सस्ते हमलों से दुश्मन को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े, उनके स्टॉक खत्म हो जाएं। यह कॉस्ट एसिमेट्री ट्रैप है जहां ईरान कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा खर्च करवाता है। खाड़ी देशों में यूएई ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन ईरान के पास अभी भी बहुत सारे सस्ते हथियार बचे हैं। इससे अमेरिका की डिफेंस बैटरी कमजोर हो रही है।
दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी और इजराइल का हालत खराब कर दिया है जब से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है। ईरान ने साफ लहजे में कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ जंग होगी। ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेकने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के द्वारा ईरान में एक स्कूल पर भारी बमबारी किया गया, जिसमें तकरीबन 200 बच्चे की मौत हो गई है। अब ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अब कोई बात नहीं होगा, अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाकर रहूंगा। दोस्तों, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसी युद्ध के दौरान ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद से अमेरिका की रातों की नींद हराम हो गई है। यदि सच में ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है तो इजराइल और अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही ड्रोन बनाने में सबसे आगे है। अब परीक्षण के बाद तो दुनिया की सबसे ताकतवर देश बन जाएगी। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह दिन बारूद की गंध और सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा के रूप में दर्ज होने जा रहा है। पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त सुलग नहीं रही है, बल्कि वह एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है जिसका लावा अब वॉशिंगटन से लेकर मास्को तक पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक अंतहीन युद्ध के जाल में फंस चुकी है, या फिर यह महाशक्तियों के उस गणित की भूल है जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक सिर हत्या कर देने से पूरा शरीर घुटने टेक देगा, एक अकेला ईरान और चक्रव्यूह की बिसात। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जिस तरह का बाउंस बैक किया है, उसने सैन्य विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। लोग पूछ रहे थे कि अकेला ईरान 12-13 देशों के गठबंधन से कैसे लड़ेगा, लेकिन आज तस्वीर यह है कि ईरान की मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन्स ने खाड़ी के उन आलीशान शहरों की चमक फीकी कर दी है जिन्हें दुनिया की जन्नत कहा जाता था। दुबई का पाम जुमेराह हो या ओमान का पोर्ट, आज वहां से उठते धुएं के गुबार बता रहे हैं कि युद्ध अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं है। क्या ट्रंप का वॉर गणित फेल हो गया? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस शेर की दहाड़ के साथ इस युद्ध का आगाज किया था, वो अब उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। पहला झटका, अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों थिएचैड और पेट्रियट की कमी होने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। दूसरा झटका, इजराइल का आयरन डोम अब आयरन मोम की तरह पिघलता दिख रहा है। ईरान की खैबर शिकन जैसी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस की कमियां उजागर कर दी है। तीसरा झटका, रूस की एंट्री। व्लादिमीर पुतिन ने अब सबूत मांग लिए हैं। पुतिन का कहना है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पुख्ता सबूत नहीं मिले तो रूस इस युद्ध में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। ईरान ने अपनी सेना को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांट दिया है। यह एक तरह का गोरिल्ला वॉर है, जहां हर कमांडर खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जब तक इजराइल या अमेरिका एक सेंटर को निशाना बनाते हैं, तब तक दूसरे 30 सेंटर मिसाइलें दाग चुके होते हैं। इसी को कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ, यानी दुश्मन को अपने ही जाल में उलझाकर थका देना। क्या सत्ता की हनक में बैठे नेता यह भूल गए हैं कि युद्ध में जीत का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं होता? इजराइल ने तेहरान में बमबारी कर शायद कुछ इमारतें गिरा दी हों, लेकिन क्या वो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जो खामेनेई ने अपने पीछे छोड़ दिया है? रूस सबूत मांग रहा है, ट्रंप मिसाइलें ढूंढ रहे हैं और आम जनता बंकरों में अपनी अगली सांस की भीख मांग रही है। जब ये 11% वाला बॉन्ड कितना रिटर्न देगा जी? कौन सा? 11% वाला बॉन्ड। सर 11% बॉन्ड में 11% ही रिटर्न मिलता है। बॉन्ड्स हैं, फिक्स रिटर्न्स ही मिलते हैं। बट पूछना तो पड़ेगा ना। एक तो मेरे से आप 10-20 लाख रुपए लोगे, यहाँ पे एक किडनी से मैंने एक आईफोन ले लिया है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बॉन्ड में सिर्फ 1000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सर प्लीज आप सेकंड किडनी संभाल के रखें। ये सब छोड़ो, फ्री में क्या मिलेगा वो बताओ। ये पेन या फिर कुछ धनिया दे दो। अरे सर नहीं, आप सुनो, आप डायरेक्टली विंडवेल्थ के ऐप से इन्वेस्टमेंट कर लो। वहाँ पे आपको 11% बॉन्ड के साथ एडिशनल रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। अरे वाह। विंडवेल्थ ऐप का नाम क्या बताया? Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. ईरान में कमांड सेंटर तबाह भी हो जाए तो बाकी 30 राज्यों के कमांडर किसी आदेश का इंतजार नहीं करते। उनके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने ड्रोन हैं और फैसला लेने की अपनी आजादी। यानी दुश्मन एक को मारता है तो बाकी 30 अपनी अपनी जगह से वार शुरू कर देते हैं। ईरान का गणित बहुत क्रूर है। ईरान जो कामिकाजे ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है, उनकी कीमत कुछ $1000 है, लेकिन उन्हें रोकने वाली अमेरिका की टीचैड या पेट्रियट मिसाइलों की कीमत करोड़ों में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का स्टॉक खत्म होने वाला है। ईरान के पास करीब 2-500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए 2-500 इंटरसेप्टर बचे हैं? जवाब डराने वाला है।
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने सीधा सवाल दाग दिया है, सबूत कहां है? अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु बम को रोकने के लिए हमला कर रहा है, लेकिन रूस इस पर सबूत मांग रहा है। पुतिन जानते हैं कि अगर अमेरिका खाड़ी के इस दलदल में फंस गया तो यूक्रेन की तरफ से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यह कूटनीति का वो मोर्चा है जहां ट्रंप और नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। ईरान हावी इसलिए है क्योंकि उसने युद्ध को असिमेट्रिकल बना दिया है, यानी वो अमेरिका की तरह ताकत से नहीं बल्कि अमेरिका की थकान से लड़ रहा है। ईरान का मानना है कि वो जितना लंबा खींचेगा, अमेरिका और इजराइल की सांसें उतनी ही फूलेंगी। ईरान की रणनीति साफ है, पहले दुश्मन को अंधा करना, फिर उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करना और आखिर में बड़े हमलों से उन्हें हरा देना। यह 3 चरणों वाली योजना है जिसे ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरवेल्म कहा जाता है। ईरान सस्ते हथियारों से महंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका देना चाहता है। दूसरा चरण है दुश्मन की हवाई रक्षा को थका देना, उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करना। ईरान सस्ते हथियार जैसे $20,000 के ड्रोन और छोटी मिसाइलें बड़े पैमाने पर भेजता है। ये हथियार बहुत सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के पास महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट या थार्ड मिसाइल हैं जो $8 मिलियन से $10 मिलियन तक की होती हैं। ईरान की रणनीति है कि सस्ते हमलों से दुश्मन को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े, उनके स्टॉक खत्म हो जाएं। यह कॉस्ट एसिमेट्री ट्रैप है जहां ईरान कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा खर्च करवाता है। खाड़ी देशों में यूएई ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन ईरान के पास अभी भी बहुत सारे सस्ते हथियार बचे हैं। इससे अमेरिका की डिफेंस बैटरी कमजोर हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी और इजराइल का हालत खराब कर दिया है जब से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है। ईरान ने साफ लहजे में कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ जंग होगी। ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेकने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के द्वारा ईरान में एक स्कूल पर भारी बमबारी किया गया जिसमें तकरीबन 200 बच्चे की मौत हो गई है। अब ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अब कोई बात नहीं होगा, अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाकर रहूंगा। दोस्तों, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसी युद्ध के दौरान ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद से अमेरिका की रातों की नींद हराम हो गई है। यदि सच में ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है तो इजराइल और अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही ड्रोन बनाने में सबसे आगे है। अब परीक्षण के बाद तो दुनिया की सबसे ताकतवर देश बन जाएगी। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह दिन बारूद की गंध और सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा के रूप में दर्ज होने जा रहा है। पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त सुलग नहीं रही है, बल्कि वह एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है जिसका लावा अब वॉशिंगटन से लेकर मास्को तक पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक अंतहीन युद्ध के जाल में फंस चुकी है, या फिर यह महाशक्तियों के उस गणित की भूल है जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक सिर हत्या कर देने से पूरा शरीर घुटने टेक देगा, एक अकेला ईरान और चक्रव्यूह की बिसात। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जिस तरह का बाउंस बैक किया है, उसने सैन्य विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। लोग पूछ रहे थे कि अकेला ईरान 12-13 देशों के गठबंधन से कैसे लड़ेगा, लेकिन आज तस्वीर यह है कि ईरान की मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन्स ने खाड़ी के उन आलीशान शहरों की चमक फीकी कर दी है जिन्हें दुनिया की जन्नत कहा जाता था। दुबई का पाम जुमेरा हो या ओमान का पोर्ट, आज वहां से उठते धुएं के गुबार बता रहे हैं कि युद्ध अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं है। क्या ट्रंप का वॉर गणित फेल हो गया? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस शेर की दहाड़ के साथ इस युद्ध का आगाज किया था, वो अब उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। पहला झटका, अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों थिएचैड और पेट्रियट की कमी होने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। दूसरा झटका, इजराइल का आयरन डोम अब आयरन मोम की तरह पिघलता दिख रहा है। ईरान की खैबर शिकन जैसी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस की कमियां उजागर कर दी है। तीसरा झटका, रूस की एंट्री। व्लादिमीर पुतिन ने अब सबूत मांग लिए हैं। पुतिन का कहना है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पुख्ता सबूत नहीं मिले तो रूस इस युद्ध में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। ईरान ने अपनी सेना को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांट दिया है। यह एक तरह का गोरिल्ला वॉर है जहां हर कमांडर खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जब तक इजराइल या अमेरिका एक सेंटर को निशाना बनाते हैं, तब तक दूसरे 30 सेंटर मिसाइलें दाग चुके होते हैं। इसी को कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ, यानी दुश्मन को अपने ही जाल में उलझाकर थका देना। क्या सत्ता की हनक में बैठे नेता यह भूल गए हैं कि युद्ध में जीत का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं होता? इजराइल ने तेहरान में बमबारी कर शायद कुछ इमारतें गिरा दी हों, लेकिन क्या वो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जो खामेनेई ने अपने पीछे छोड़ दिया है? रूस सबूत मांग रहा है, ट्रंप मिसाइलें ढूंढ रहे हैं और आम जनता बंकरों में अपनी अगली सांस की भीख मांग रही है। जब हार दिखने लगती है तब कमियां गिनाई जाती हैं। आज अमेरिका और इजराइल के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या वो उसी हार की आहट है? खैर, युद्ध जारी है और शांति की उम्मीद फिलहाल मलबे के नीचे दबी हुई है। इजराइल और अमेरिका के पास सैटेलाइट हैं, लेजर गाइडेड बम हैं,
लेकिन उनके पास ईरान की वो उबर खाबर चोटियां नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइलें किसी एक गोदाम में नहीं बल्कि पूरे देश के रेगिस्तानों और पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटीज में फैला दी है। जब हमलावर को यह पता ना हो कि वॉर कहां से होगा तो उसकी आधी ताकत तो खौफ में ही खत्म हो जाती है। अमेरिकी सेना को हजारों मील दूर से आना पड़ता है जबकि ईरानी सैनिक अपने ही घर में अपनी ही गलियों में लड़ रहे हैं। इसे सैन्य भाषा में डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। अक्सर युद्ध में एक हेडक्वार्टर होता है जिसे उड़ाते ही सेना बिखर जाती है, लेकिन ईरान ने मोज़ेक डिफेंस का दाम खेला है। ईरान की IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांटा गया है। तेहरान में कमांड सेंटर तबाह भी हो जाए तो बाकी 30 राज्यों के कमांडर किसी आदेश का इंतजार नहीं करते। उनके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने ड्रोन हैं और फैसला लेने की अपनी आजादी। यानी दुश्मन एक को मारता है तो बाकी 30 अपनी अपनी जगह से वार शुरू कर देते हैं। ईरान का गणित बहुत क्रूर है। ईरान जो कामिकाजे ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है उनकी कीमत कुछ $1000 है, लेकिन उन्हें रोकने वाली अमेरिका की टीचैड या पेट्रियट मिसाइलों की कीमत करोड़ों में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का स्टॉक खत्म होने वाला है। ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए 2500 इंटरसेप्टर बचे हैं? जवाब डराने वाला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधा सवाल दाग दिया है, सबूत कहां है? अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु बम को रोकने के लिए हमला कर रहा है, लेकिन रूस इस पर सबूत मांग रहा है। पुतिन जानते हैं कि अगर अमेरिका खाड़ी के इस दलदल में फंस गया तो यूक्रेन की तरफ से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यह कूटनीति का वो मोर्चा है जहां ट्रंप और नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। ईरान हावी इसलिए है क्योंकि उसने युद्ध को असिमेट्रिकल बना दिया है, यानी वो अमेरिका की तरह ताकत से नहीं बल्कि अमेरिका की थकान से लड़ रहा है। ईरान का मानना है कि वो जितना लंबा खींचेगा अमेरिका और इजराइल की सांसें उतनी ही फूलेंगी। ईरान की रणनीति साफ है, पहले दुश्मन को अंधा करना, फिर उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करना और आखिर में बड़े हमलों से उन्हें हरा देना। यह 3 चरणों वाली योजना है जिसे ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरवेल्म कहा जाता है। ईरान सस्ते हथियारों से महंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका देना चाहता है। दूसरा चरण है दुश्मन की हवाई रक्षा को थका देना, उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करना। ईरान सस्ते हथियार जैसे $20,000 के ड्रोन और छोटी मिसाइलें बड़े पैमाने पर भेजता है। ये हथियार बहुत सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के पास महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट या थार्ड मिसाइल हैं जो $8 मिलियन से $10 मिलियन तक की होती हैं। ईरान की रणनीति है कि सस्ते हमलों से दुश्मन को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े, उनके स्टॉक खत्म हो जाएं। यह कॉस्ट एसिमेट्री ट्रैप है जहां ईरान कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा खर्च करवाता है। खाड़ी देशों में यूएई ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन ईरान के पास अभी भी बहुत सारे सस्ते हथियार बचे हैं। इससे अमेरिका की डिफेंस बैटरी कमजोर हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी और इजराइल का हालत खराब कर दिया है जब से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है। ईरान ने साफ लहजे में कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ जंग होगी। ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेकने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के द्वारा ईरान में एक स्कूल पर भारी बमबारी किया गया जिसमें तकरीबन 200 बच्चे की मौत हो गई है। अब ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अब कोई बात नहीं होगा, अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाकर रहूंगा। दोस्तों, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसी युद्ध के दौरान ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद से अमेरिका की रातों की नींद हराम हो गई है। यदि सच में ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है तो इजराइल और अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही ड्रोन बनाने में सबसे आगे है। अब परीक्षण के बाद तो दुनिया की सबसे ताकतवर देश बन जाएगी। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह दिन बारूद की गंध और सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा के रूप में दर्ज होने जा रहा है। पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त सुलग नहीं रही है, बल्कि वह एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है जिसका लावा अब वॉशिंगटन से लेकर मास्को तक पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक अंतहीन युद्ध के जाल में फंस चुकी है, या फिर यह महाशक्तियों के उस गणित की भूल है जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक सिर हत्या कर देने से पूरा शरीर घुटने टेक देगा, एक अकेला ईरान और चक्रव्यूह की बिसात। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जिस तरह का बाउंस बैक किया है, उसने सैन्य विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। लोग पूछ रहे थे कि अकेला ईरान 12-13 देशों के गठबंधन से कैसे लड़ेगा, लेकिन आज तस्वीर यह है कि ईरान की मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन्स ने खाड़ी के उन आलीशान शहरों की चमक फीकी कर दी है जिन्हें दुनिया की जन्नत कहा जाता था। दुबई का पाम जुमेरा हो या ओमान का पोर्ट, आज वहां से उठते धुएं के गुबार बता रहे हैं कि युद्ध अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं है। क्या ट्रंप का वॉर गणित फेल हो गया? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस शेर की दहाड़ के साथ इस युद्ध का आगाज किया था, वो अब उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। पहला झटका, अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों टीएचएड और पेट्रियट की कमी होने लगी है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। दूसरा झटका, इजराइल का आयरन डोम अब आयरन मोम की तरह पिघलता दिख रहा है। ईरान की खैबर शिकन जैसी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस की कमियां उजागर कर दी है। तीसरा झटका, रूस की एंट्री। व्लादिमीर पुतिन ने अब सबूत मांग लिए हैं। पुतिन का कहना है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पुख्ता सबूत नहीं मिले तो रूस इस युद्ध में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। ईरान ने अपनी सेना को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांट दिया है। यह एक तरह का गोरिल्ला वॉर है जहां हर कमांडर खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जब तक इजराइल या अमेरिका एक सेंटर को निशाना बनाते हैं तब तक दूसरे 30 सेंटर मिसाइलें दाग चुके होते हैं। इसी को कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ, यानी दुश्मन को अपने ही जाल में उलझाकर थका देना। क्या सत्ता की हनक में बैठे नेता यह भूल गए हैं कि युद्ध में जीत का कोई निश्चित प्रतिशत नहीं होता? इजराइल ने तेहरान में बमबारी कर शायद कुछ इमारतें गिरा दी हों, लेकिन क्या वो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जो खामेनेई ने अपने पीछे छोड़ दिया है? रूस सबूत मांग रहा है, ट्रंप मिसाइलें ढूंढ रहे हैं और आम जनता बंकरों में अपनी अगली सांस की भीख मांग रही है। जब हार दिखने लगती है तब कमियां गिनाई जाती हैं। आज अमेरिका और इजराइल के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या वो उसी हार की आहट है? खैर, युद्ध जारी है और शांति की उम्मीद फिलहाल मलबे के नीचे दबी हुई है। इजराइल और अमेरिका के पास सैटेलाइट हैं, लेजर गाइडेड बम हैं, लेकिन उनके पास ईरान की वो उबर खाबर चोटियां नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइलें किसी एक गोदाम में नहीं, बल्कि पूरे देश के रेगिस्तानों और पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटीज में फैला दी है। जब हमलावर को यह पता ना हो कि वॉर कहां से होगा तो उसकी आधी ताकत तो खौफ में ही खत्म हो जाती है। अमेरिकी सेना को हजारों मील दूर से आना पड़ता है, जबकि ईरानी सैनिक अपने ही घर में अपनी ही गलियों में लड़ रहे हैं। इसे सैन्य भाषा में डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। अक्सर युद्ध में एक हेडक्वार्टर होता है जिसे उड़ाते ही सेना बिखर जाती है, लेकिन ईरान ने मोज़ेक डिफेंस का दाम खेला है। ईरान की IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांटा गया है। तेहरान में कमांड सेंटर तबाह भी हो जाए तो बाकी 30 राज्यों के कमांडर किसी आदेश का इंतजार नहीं करते। उनके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने ड्रोन हैं और फैसला लेने की अपनी आजादी। यानी दुश्मन एक को मारता है तो बाकी 30 अपनी अपनी जगह से वार शुरू कर देते हैं। ईरान का गणित बहुत क्रूर है। ईरान जो कामिकाजे ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है, उनकी कीमत कुछ $1000 है, लेकिन उन्हें रोकने वाली अमेरिका की टीचैड या पेट्रियट मिसाइलों की कीमत करोड़ों में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का स्टॉक खत्म होने वाला है। ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए 2500 इंटरसेप्टर बचे हैं? जवाब डराने वाला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधा सवाल दाग दिया है, सबूत कहां है? अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु बम को रोकने के लिए हमला कर रहा है, लेकिन रूस इस पर सबूत मांग रहा है। पुतिन जानते हैं कि अगर अमेरिका खाड़ी के इस दलदल में फंस गया तो यूक्रेन की तरफ से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यह कूटनीति का वो मोर्चा है जहां ट्रंप और नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। ईरान हावी इसलिए है क्योंकि उसने युद्ध को असिमेट्रिकल बना दिया है, यानी वो अमेरिका की तरह ताकत से नहीं बल्कि अमेरिका की थकान से लड़ रहा है। ईरान का मानना है कि वो जितना लंबा खींचेगा, अमेरिका और इजराइल की सांसें उतनी ही फूलेंगी। ईरान की रणनीति साफ है, पहले दुश्मन को अंधा करना, फिर उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करना और आखिर में बड़े हमलों से उन्हें हरा देना। यह 3 चरणों वाली योजना है जिसे ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरवेल्म कहा जाता है। ईरान सस्ते हथियारों से महंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका देना चाहता है। दूसरा चरण है दुश्मन की हवाई रक्षा को थका देना, उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करना। ईरान सस्ते हथियार जैसे $20,000 के ड्रोन और छोटी मिसाइलें बड़े पैमाने पर भेजता है। ये हथियार बहुत सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के पास महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट या थार्ड मिसाइल हैं जो 8 मिलियन से $10 मिलियन तक की होती हैं। ईरान की रणनीति है कि सस्ते हमलों से दुश्मन को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े, उनके स्टॉक खत्म हो जाएं। यह कॉस्ट एसिमेट्री ट्रैप है जहां ईरान कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा खर्च करवाता है। खाड़ी देशों में यूएई ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन ईरान के पास अभी भी बहुत सारे सस्ते हथियार बचे हैं। इससे अमेरिका की डिफेंस बैटरी कमजोर हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी और इजराइल का हालत खराब कर दिया है जब से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है। ईरान ने साफ लहजे में कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ जंग होगी। ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेकने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के द्वारा ईरान में एक स्कूल पर भारी बमबारी किया गया जिसमें तकरीबन 200 बच्चे की मौत हो गई है। अब ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि अब कोई बात नहीं होगा, अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाकर रहूंगा। दोस्तों, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसी युद्ध के दौरान ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद से अमेरिका की रातों की नींद हराम हो गई है। यदि सच में ईरान ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है तो इजराइल और अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही ड्रोन बनाने में
सबसे आगे है। अब परीक्षण के बाद तो दुनिया की सबसे ताकतवर देश बन जाएगी। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह दिन बारूद की गंध और सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा के रूप में दर्ज होने जा रहा है। पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त सुलग नहीं रही है, बल्कि वह एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है जिसका लावा अब वॉशिंगटन से लेकर मास्को तक पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक अंतहीन युद्ध के जाल में फंस चुकी है, या फिर यह महाशक्तियों के उस गणित की भूल है जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक सिर हत्या कर देने से पूरा शरीर घुटने टेक देगा, एक अकेला ईरान और चक्रव्यूह की बिसात। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जिस तरह का बाउंस बैक किया है, उसने सैन्य विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। लोग पूछ रहे थे कि अकेला ईरान 12-13 देशों के गठबंधन से कैसे लड़ेगा, लेकिन आज तस्वीर यह है कि ईरान की मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन्स ने खाड़ी के उन आलीशान शहरों की चमक फीकी कर दी है जिन्हें दुनिया की जन्नत कहा जाता था। दुबई का पाम जुमेरा हो या ओमान का पोर्ट, आज वहां से उठते धुएं के गुबार बता रहे हैं कि युद्ध अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं है। क्या ट्रंप का वॉर गणित फेल हो गया? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस शेर की दहाड़ के साथ इस युद्ध का आगाज किया था, वो अब उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। पहला झटका, अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों थिएचैड और पेट्रियट की कमी होने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। दूसरा झटका, इजराइल का आयरन डोम अब आयरन मोम की तरह पिघलता दिख रहा है। ईरान की खैबर शिकन जैसी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस की कमियां उजागर कर दी हैं। तीसरा झटका, रूस की एंट्री। व्लादिमीर पुतिन ने अब सबूत मांग लिए हैं। पुतिन का कहना है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पुख्ता सबूत नहीं मिले तो रूस इस युद्ध में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। ईरान ने अपनी सेना को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांट दिया है। यह एक तरह का गोरिल्ला वॉर है, जहां हर कमांडर खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र